Hopeless illusion. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ व्लॉग हुंजा। आज दूसरा दिन था हमारे ट्रिप का और आज हमने सफ़र करना था बाटाकुंडी से हुंजा के लिए। लिहाजा सुबह सुबह 8 बजे के करीब हम बाटाकुंडी से निकल पड़े। मैं जब भी सफ़र करता हूँ बाटाकुंडी से बाबूसर टॉप के लिए तो ये नज़ारा हमेशा मेरे दिल के बड़ा करीब रहता है। हम सफ़र कर रहे थे जुलाई में, अगर हम जून के स्टार्ट में आएँ तो हमको इस तरह के बहुत ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं जो कि निरान से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरू में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल कर बहुत ही थोड़ी सी तादाद में रह जाते हैं और इनका नज़ारा वैसा दीदी नहीं होता जैसा कि जून में दिखाई देता है आपको। अल्लाह की बनाई हुई ये वादी बहुत ही खूबसूरत है। गर्ज के आप जिस मौसम में भी आएंगे आपको बहुत ही दिलफरेब नज़ारे मिलेंगे। बाटाकुंडी से हुंजा का सफ़र तकरीबन 300 किलोमीटर है, जो कि 7 से 10 घंटे में तय होता है। अगर हम बाटाकुंडी से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, जो पहला कस्बा है वो बुढ़ावाई आता है। बुढ़ावाई के बाद जलखड़, फिर बेसल, फिर लॉलसर लेक, फिर गीतीदास मेडोस और फिर बाबूसर पास। इस वादी में बार बार आपको ऐसे खूबसूरत चश्मे दिखाई देंगे और हर बार आपका दिल करेगा आप गाड़ी रोकें, उतरे और ठंडे पानी में पैदल गुजरें या वहाँ पर तस्वीरें लें। लेकिन जब आप लंबे सफ़र के मुसाफिर हों तो आपको बार बार गाड़ी रोकने से गुरेज करना चाहिए। ले जनाब, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोदी पत्थर नेशनल पार्क। दोदी पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत झील है जो कि ट्रैकिंग करके आपको तकरीबन 8 घंटे की मुसाफत से बेसल के मुकाम से ऊपर जाना होता है। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं कभी बेसल के मुकाम से ट्रैकिंग करके दोदी पत्थर लेक देखने जाऊँ। इंशाल्लाह जब कभी भी ये करूँगा तो ज़रूर व्लॉग में आपको दिखाऊँगा।
एक वक्त था बेसल के मुकाम पर मून रेस्टोरेंट के अलावा कुछ भी मौजूद ना था, लेकिन अब ये अच्छे खासे बाजार की शक्ल इख्तियार कर गया और लोग यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं। फिर आते हैं हम इंतहाई दिल फरेब झील लोलूसर लेक की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत झील है और हर मौसम में इसका भी एक अपना ही नज़ारा होता है। आज इस हिस्से को देखकर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर जब जून के महीने में मैंने लोलूसर लेक को क्रॉस किया था तो इस मुकाम पर दोनों तरफ में बहुत ऊंची ऊंची दीवारों की सूरत में ग्लेशियर मौजूद थे। चूंकि ये जुलाई का मिड था, लिहाजा ग्लेशियर वगैरह पिघल के दरियाओं में जा चुके थे। जैसे ही आप बाबूसर टॉप पर पहुंचने लगते हैं तो गितिदास की सूरत में बहुत ही खूबसूरत तोहफा मिलता है आपको। गितिदास मेडोज बहुत ही वसी और अरीज चरागाहें हैं और हर दफ़ा मंजर पेश करती हैं जैसे कि सब्ज़ कालीन बिछा हुआ हो। मैं हर बार मजबूर हो जाता हूँ गाड़ी से उतरने पर और वहाँ पर कम से कम आधा घंटा गुजारता हूँ ताकि उस खूबसूरत नज़ारे को अपने अंदर समा सकूँ। गितिदास मेडोज पर मेरे दिल के जल्द थरंग कुछ और ही हो जाते हैं और इस दफ़ा मैंने तहैया किया कि नेक्स्ट में जब कभी भी आया तो मैं लाजमी एक खाना यहाँ पर लाजमी खाऊंगा और ख़ुद कुक करूँगा। जैसे हम गितिदास मेडोज को क्रॉस करते हैं तो बाबूसर टॉप के लिए चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तब आपकी ड्राइविंग का इम्तिहान होता है। पहले गियर में गाड़ी आपको स्लो ऊपर की तरफ लेकर जानी होती है ताकि आपकी गाड़ी गर्म भी ना हो और आसानी से आप ऊपर पहुंच सकें।
वैसे तो ये पूरी वादी का टेम्परेचर बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन नारान में चूँकि दिन के वक्त 14 से 17 टेम्परेचर होता है, अगर आप बाबूसर टॉप पर जाते हैं तो आपको टेम्परेचर जो मिलता है वो होता है तकरीबन 6 से 7 डिग्री, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। बाबूसर टॉप की बुलंदी सतह समंदर से 13,700 फीट है, जबकि अगर हम चलास की तरफ जाना शुरू करें तो चलास की बुलंदी सतह समंदर से 4,000 फीट है। मीन्स दैट कि 1 घंटे में आपको 11,000 फीट नीचे उतरना है। बाबूसर टॉप से चलास का सफ़र 40 किलोमीटर है और इन 40 किलोमीटर में आपको 11,000 फीट नीचे आना होता है। जब आपने एक ही दिन में दोनों अतराफ में सफ़र करना हो, अगर नारान से आते हुए आपने चढ़ाई चढ़कर बाबूसर पास पर आना हो और दूसरी साइड पर उतर कर आपने चलास की तरफ जाना हो, तो दोनों तरफ से आपकी ड्राइविंग का इम्तिहान है। चढ़ाई के वक्त आपने गाड़ी को इस लिहाज से ड्राइव करना है कि गाड़ी गर्म ना हो, और उतरवाई के वक्त आपने ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि गाड़ी के लेदर्स गर्म ना हो। अगर ब्रेक के लेदर्स गर्म हो जाएं तो ब्रेक फेल होने का खदशा होता है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी नीचे चलास की तरफ जाती है, पहाड़ों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। पहाड़ काले और जले जले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि बाबूसर टॉप 13,700 फीट की बुलंदी पे और वहाँ पे टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री होता है। इसी तरह जब आप चलास पे पहुँचते हैं जिसकी बुलंदी 4,000 फीट है, तो जो टेम्परेचर है वो भी 6 और 7 डिग्री से जंप करके सीधा 35 से 40 डिग्री पे आ जाता है। फाइनली हम पहुंच गए चलास। हमारा सेकंड एपिसोड यहाँ पे होता है ख़त्म और हम मिलेंगे आपको थर्ड एपिसोड में, जो कि होगा चलास से अलीयाबाद हुंजा।